बरे सगीर में मिशनरीज की आमद 16वीं सदी मुगलों के दौर में हुई, जब पंजाब में मिशन ने अपने काम का आगाज अंग्रेज दौरे हुकूमत 19वीं सदी की दिहाई में सियालकोट में किया। यूं सियालकोट को बरे सगीर में मसीहियत के आगाज के हवाले से बुनियादी हैसियत हासिल है, क्योंकि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने इस शहर से अपनी तबलीग का काम शुरू किया था। खिदमत का ये काम सियालकोट के 4 इलाकों आढ़ा, साहुवाल, भुलवाल और धावके से शुरू हुआ, जो बाद में दीगर मुजाफाती इलाकों तक फैलता गया। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज जो खूबसूरत और तारीखी चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है ज़िला सियालकोट के कस्बे जाम के चीमा में वाक़ सेंट मेरीज रोमन कैथोलिक चर्च, जिसका ताल्लुक आर्च डायसिस ऑफ लाहौर से है। तो आइए इस खूबसूरत चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, कहा जाता है कि सियालकोट शहर दुनिया के इस खित्ते में मसीहियत की बुनियाद है, और ये इलाका चूँकि सियालकोट ज़िले का हिस्सा है, यहाँ पे रोमन कैथोलिक प्रीस्ट 1950s में आए और उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए इबादत का अहतमाम करने के लिए उन्होंने यहाँ पे इस चर्च की बुनियाद 22 मार्च 1973 में रखी। उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे स्कूल्स भी बनाए, डिस्पेंसरीज भी बनाई, और जो मुख्तलिफ इलाकों में रहते थे उन लोगों के लिए यहाँ पे हॉस्टल भी कायम किया, और इस हॉस्टल में रहने वाले कई बच्चे प्रीस्ट भी बने और मुल्क के कई डिपार्टमेंट्स में अभी तक सर्व कर रहे हैं। अगर हम इस खूबसूरत चर्च की बात करें तो इसकी बिल्डिंग इंतहाई खूबसूरत है। नए अंदाज में अगर इसको देखा जाए तो ये मौजूदा या जदीद तर्ज तामीर को खूबसूरती से वाज़े करता है। व्यूअर्स, अगर हम इस खूबसूरत बिल्डिंग के मास्टर प्लान की बात करें तो इसकी बिल्डिंग इंतहाई सादा अंदाज में बनाई गई, लेकिन कंस्ट्रक्शन में उन्होंने थियोलॉजिकल एलिमेंट्स को भी मलहूज़ नज़र रखा। अगर हम इसका फ्रंटल व्यू देखें तो इसकी एंट्रेंस डोर के लेफ़्ट साइड पे आप वाज़े तौर पर इसका बेल टावर भी देख सकते हैं, जो हाइट में कदरे बाकी चर्चेज़ के टावर से कम है, लेकिन इसमें बेल इरेक्ट की गई है। उसके अलावा अगर आप इसकी आर्चेस को देखें तो ये पॉइंटेड आर्चेस हैं, और ये फ्रंटल व्यू में आप 5 आर्चेस देखते हैं, जबकि सेंट्रल आर्चेस उनसे कदरे साइज़ में छोटी हैं, जो कि ट्रिनिटी आर्चेस भी हैं। इसके फ्रंट डोर में आप 4 एंट्रेंसेस देख सकते हैं वाज़े अंदाज में। उसके अलावा अगर आप इसको एरियल व्यू से देखें तो ये खूबसूरत चर्च आपको क्रॉसी फार्म में दिखाई देगा। इसकी रूफ़ भी गेबल रूफ़ है, जो कि गैल्वनाइज शीट से बनाई गई, और इसके सेंटर में गैप भी है, जिससे आप देख सकते हैं कि इसकी इनर साइड की इंसुलेशन को या टेम्परेचर को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखा जाता है। अगर आप एरियल व्यू से इसको वाज़े तौर पे देखें, इस पूरी बिल्डिंग को देखें, तो आपको आसपास बाकी बिल्डिंग्स भी नज़र आएंगी, जिसमें पहाड़ी भी नज़र आएगी, पीछे इसके हॉस्टल भी नज़र आएगा। उसके अलावा एक खूबसूरत स्कूल भी है जो वाज़े तौर पर दिखाई देता है और फंक्शनल भी है। इसकी कंस्ट्रक्शन मटीरियल की बात करें तो इसको रेड ब्रिक से बनाया गया, जो उस वक्त का मौजूदा मटेरियल था, और उसके साथ साथ इसमें स्टील का भी इस्तेमाल किया गया। ये सारी की सारी बिल्डिंग अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। वो इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन चर्च मैनेजमेंट इस बिल्डिंग को रंगो रोगन सालाना बुनियाद पर करते हैं और इसको पूरे तौर पर इनसाइड आउट प्रिजर्व करने की भरपूर कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, जैसे ही हम सेंट मेरीज पैरिश में दाखिल होते हैं,
हमें बहुत ही खूबसूरत और कुशादा माहौल दिखाई देता है। इस चर्च के एंट्रेंस डोर के ऊपर आप एक बहुत ही खूबसूरत लकड़ी से कंधा किया गया आप लास्ट सफर का मंजर भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल है। उसके अलावा अगर आप इस चर्च में दाखिल होते हैं तो आपको इसका एम्बियंस ब्लूइश सा नज़र आता है, और जब आप इसकी नेव को देखें तो इसकी नेव को रेड कारपेट से जुदा किया जाता है। और अगर आप इसके ओवरऑल माहौल को देखें, ये एक हॉलनुमा चर्च है। इन साइड से बाहर से ये गेबल रूफ है, जबकि इन साइड इसको एक फ्लैट सीलिंग से भी खूबसूरत अंदाज में रास्ता किया गया है। अगर आप इसका कारपेट देखें तो ये एक ख़ास ब्लूइश कलर को रिप्रेजेंट करता है, और इसके अलावा इसकी आर्चेस में भी ये ब्लू कलर ख़ास तौर पे नज़र आता है। क्योंकि इस चर्च का नाम सेंट मेरीज चर्च है, तो इस ब्लूइश कलर को मेरियन कलर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो रेड कारपेट नेव में आप देखें तो ये ब्लड को, रिडेम्पशन को रिप्रेजेंट करता है, या शहीदों के लहू को भी रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा अगर आप इसके साइड्स पे देखें तो आपको बहुत ही खूबसूरत आर्चेस दिखाई देती हैं, जो कि 5-5 की फॉर्म में दोनों साइड पे पॉइंटेड आर्चेस बनाई गई हैं। चूँकि ये चर्च एक विलेज सेटलमेंट में है, ज़्यादातर रोमन कैथोलिक चर्चेज़ जब विलेजेस में होते हैं तो वहाँ पे इबादत गुजार फ्लोर पे या कारपेट पे बैठकर इबादत करते हैं। और अगर आप इबादत के इस माहौल को एक गांव में देखें तो ये एक बहुत ही अकीदत का और मोहब्बत का माहौल है। उसके अलावा इसका माहौल ये है कि लोग आसानी से बाव डाउन और सजदा भी कर सकते हैं। और अगर आप इसकी क्रॉसिंग को देखें, इसकी क्रॉसिंग इंतहाई खूबसूरत है। व्यूअर्स, अभी मैं सेंट मेरीज चर्च की क्रॉसिंग में खड़ा हूँ। क्रॉसिंग की सिग्निफिकेंस आपको बताता चलूँ। जिस तरह इंसानी बॉडी का या इंसानी जिस्म का मरकज़ एक दिल होता है, उसी तरह एक चर्च या पैरिश में जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो इस चर्च की क्रॉसिंग होती है। क्योंकि क्रॉसिंग में खड़े होकर आप ना सिर्फ पूरे चर्च का नज़ारा कर सकते हैं, बल्कि प्रीस्ट भी इसी क्रॉसिंग में खड़े होकर बाव डाउन करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन। इसके आर्म्स बहुत खूबसूरत और कुशादा हैं। इसके एक आर्म में क्वायर बैठकर हम्दो सना के गीत गाते हैं, जबकि दूसरे आर्म को सेक्रेस्टी या वेस्टमेंट्स चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉसिंग में बैठकर अगर आप ऑल्टर को फेस करते हैं तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे प्रीस्ट और कॉन्ग्रीगेशन भी एक दूसरे को मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप इसकी दोनों जानिब देखें, इसका जायज़ा लें, तो बोथ साइड्स पे आपको एंट्रेंसेस, डोर्स भी दिखाई देंगे। क्योंकि ये चर्च एक रोमन कैथोलिक चर्च है, तो आम रोमन कैथोलिक चर्चेज़ में अगर आप एंट्री पे देखें तो बाउल्स ऑफ होली वाटर रखे जाते हैं, और इस चर्च में उस तरह का सेटअप नहीं है। जबकि एंट्रेंसेस, डोर मेल और फीमेल के लिए अलग अलग से इस चर्च में एंट्रेंस के लिए बनाए गए हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट मेरीज चर्च की मेन ऑल्टर के बिल्कुल सामने। ऑल्टर्स के बारे में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर रोमन कैथोलिक चर्चेस की मेन ऑल्टर और हाई ऑल्टर्स समटाइम्स वुड की बनाई गई हैं, और कुछ ऑल्टर्स जो हैं वो मार्बल की भी बनाई जाती हैं। सेंट मेरीज चर्च की ऑल्टर इंतहाई सादा है। पीछे से आपको वाज़ेह तौर पर फ्लैट दिखाई देगी, और जो इसका ऑल्टर टेबल है वही मेन ऑल्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह ये होती है चूँकि इस चर्च का नाम सेंट मेरीज चर्च है,
अमूमन जो चर्चेस सेंट मेरीज चर्चेस के नाम से जाने जाते हैं उनमें ब्लूइश थीम आपको वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। जैसे इसका कारपेट भी ब्लू है और उसके अलावा इसकी आर्चेस में भी आप ब्लू कलर वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। इसकी ऑल्टर टेबल पे भी जो कपड़े के क्रॉस बनाए गए हैं वो भी मैरियन ब्लू ही है। उसके अलावा अगर आप इसकी मेन ऑल्टर की वॉल को देखें तो वहाँ पे जीसस क्राइस्ट क्रूसीफिक्स के साथ साथ आपको एक आर्च दिखाई देगी जो कि ग्रेप वाइन की आर्च है, जिसमें जीसस क्राइस्ट को ग्रेप्स या उससे तशबीह दी गई है कि आई एम द वाइन। उसके अलावा आप देखिए उसके बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे नीचे आपको एक चेयर भी दिखाई देती है जो इस पास्टर की या प्रीस्ट जो यहाँ पे फादर हैं उनकी चेयर भी है, जिसके ऊपर ख़ास अल्फ़ा एंड ओमेगा के साइंस भी दिखाए गए हैं। उसके अलावा इसकी एक साइड पे, चूँकि इसका नाम सेंट मेरीज चर्च है, मुक़द्दसा मरियम का स्टैचू भी बनाया गया है। उसके अलावा अगर आप इसका ओवरऑल जायज़ा लें तो ये एक रोमन कैथलिक लिटर्जी को रिप्रेजेंट करने वाला चर्च है और इसको फ्लैट रखने का मकसद ये होता है कि चूँकि ये रोमन कैथलिक लिटर्जी के एन मुताबिक चलता है, रोम से इसको ऑपरेट करते हैं, तो चर्च के थीम को जो एक्लेसियास्टिकली रोमन कैथलिक कलर्स जो होते हैं जो अपने दौर में मुख्तलिफ अदवार में चेंज किए जाते हैं, उसी लिटर्जी के मुताबिक इसके कलर्स को भी आरास्ता किया जाता है। इस खूबसूरत चर्च को वैसे ही डेकोरेट किया जाता है ताकि ये पूरे अंदाज में रोमन कैथलिक डिसिप्लिन को और लिटर्जी को फॉलो कर सके। Good morning to everyone. I am Babar Bernard. I am part of this parish. I am so happy to say a few good things today. That the church has made me a wonderful man. The church is not only a gift, but a blessing to me and my family. The church has given me few good things, like good education. I am doing business just because of this church. I am representing my community as a Pakistan citizen, being a Christian internationally. The church has a lot of blessing for everyone, and I wish the church should grow continuously to become a good citizen of Pakistan. मेरा नाम सहरी मुश्ताक है। मैं जाम के चीमा पैरिस से बिलोंग करती हूँ। मैं एज अ टीचर ब्राइटन हाउस स्कूल में जॉब करती हूँ और मैंने वोकेशनल इंस्टीट्यूट से फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है। मैं डिस्कवर चैनल का शुक्र अदा करती हूँ कि वो हमें पाकिस्तान के खूबसूरत चर्च दिखा रहे हैं। आज वो हमारे पैरिश का खूबसूरत चर्च आपको दिखाएंगे और जिसके लिए मैं इनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो पाकिस्तान के हमें खूबसूरत चर्च दिखा के आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी इतने खूबसूरत चर्चेस मौजूद हैं। मेरा नाम रुबाब है। मैं सेंट मेरी पैरिश जाम के चीमा से बिलोंग करती हूँ। सेंट मेरी स्कूल जाम के चीमा से मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन हासिल की। अब मैं एमफिल सोशियोलॉजी कर रही हूँ। एज अ चर्च मेंबर मैं यूथ में हूँ और एज अ कैटेकिज्म स्कूल टीचर मैं काम कर रही हूँ। और कैटेकिज्म स्कूल में हम ना सिर्फ बच्चों को चर्च में बैठने के आदाब सिखाते हैं, बल्कि एज अ अच्छे पाकिस्तानी बनने के लिए भी हम उनको तौर तरीके सिखाते हैं ताकि कल को बड़े होकर वो पाकिस्तान को सर्व कर सकें। मेरा नाम फादर अजीम जॉन है और मैं आर्च डायसिस ऑफ लाहौर के पैरिश सेंट मेरी जाम के चीमा सियालकोट में अपनी पासबानी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। और हमारे पैरिश जो है ये बहुत वास्ट फैला हुआ है। जाम के चीमा सियालकोट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले फादर यूबर्ट आए जो बेल्जियम से जिनका ताल्लुक़ था। उन्होंने 1950 में आडा में यानी सियालकोट में कदम रखा, 2 साल अपनी खिदमात वहाँ पर सर अंजाम दी और उसके बाद 1952 में वो यहाँ जामके में आए
तो बयान किया जाता है तारीखी तौर पर कि पहले जो था वो नहर के, जो जामके की नहर है, वहाँ पर एक छोटा सा चैपल हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पर फादर ह्यूबर्ट ने जगह खरीदी और फिर घर बनाया और वहाँ पर एक चैपल जो है वो तामीर किया गया। कलीसियाई लोगों को देखते हुए, ईमान को देखते हुए जब फादर ह्यूबर्ट ने काम करना शुरू किया तो उन्होंने मुनासिब समझा कि यहाँ पर एक बड़ा चर्च जो है वो कलीसिया के लिए होना चाहिए। तो फिर जो है 1972 में उन्होंने इस चर्च की बुनियाद रखी, काम करना शुरू किया और 1 साल के बाद ये चर्च सेंट मेरी कैथलिक चर्च जो है वो वजूद में आया, यानी इसकी बिल्डिंग जो है वो तामीर हुई। इस बिल्डिंग के साथ साथ जो है वो सेंट मेरी हाई स्कूल भी है, सिस्टर्स का हॉस्पिटल भी था, उस डिस्पेंसरी जिसे हम डिस्पेंसरी कहते हैं, छोटा सी डिस्पेंसरी थी, और फिर यहाँ पर हॉस्टल भी था। हॉस्टल में कम से कम हमारे मुल्क पाकिस्तान से बड़े बड़े शहरों से जो है बच्चे यहाँ पर आकर तालीम हासिल करते थे, जिनमें से आज काफ़ी जो है काहिन भी बने हैं, उसके साथ साथ कुछ जो है वो डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं। मतलब काफ़ी जो है फादर ह्यूबर्ट ने यहाँ पर आकर तालीमी मैदान में, मेडिकल में और ईमानी तौर पर लोगों को काफ़ी मजबूत किया। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हर तरफ गहमा गहमी भी है और सिक्योरिटी की ज़रूरत भी है, लेकिन हमारे इस जामके में अगर देखें तो हमारा जो है वो इंटरफेथ रिलीजियस के हवाले से हम एक दूसरे के साथ बड़ा ताउन करते हैं। मतलब हमारे मुस्लिम बहन भाई जो हैं वो भी हमारी इबादत का एहतराम करते हैं और हम भी उनकी इबादत का मुकम्मल तौर पर जो है वो एहतराम करते हैं। और जब कभी सिक्योरिटी की भी ज़रूरत हो तो हमारी जो मतलब पंजाब पुलिस है, सियालकोट की पुलिस है, वो भी अपना फुल तावन जो है वो हमें देती है और उनके साथ हमारे जो नौजवान हैं वो भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। मैं बतौर पैरिश प्रीस्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी को दावत देता हूँ कि हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर बहुत सारे तारीख़ी मकामात हैं और जब हम चर्चिज़ की बात करते हैं तो हमारे मुल्क में बहुत खूबसूरत चर्चिज़ हैं और चर्च जो है वो एक्चुअली उसका मतलब ही है कि खुदा का घर, यहाँ पर इबादत की जाती है। मतलब बहुत सारे दूसरे भी मज़ाहिब के लोग अकीदत के साथ मुकस्सम मरीम की पहाड़ी पर भी आते हैं, यहाँ पर भी आकर जो है वो दुआ करते हैं। तो ये आप सब के लिए ओपन है, ये दुआ का घर है, यहाँ पर आकर दुआ करें और खुदा से बरकत पाएँ। मैं डिस्कवर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ जो चर्चिज़ पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। जब मैं कराची से लाहौर जहाज़ पर आ रहा था तो मैंने वहाँ पर डिस्कवर पाकिस्तान को देखा और उसमें मैं सरप्राइज़ हुआ कि जब चर्चिज़ का मैंने देखा, हमारे पाकिस्तान के इतने खूबसूरत चर्चिज़ हैं जिनको देखकर मैं रियली बड़ा सरप्राइज़ हुआ और मैं आज शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ डिस्कवर पाकिस्तान का जो आज हमारे दरमियान मौजूद आए, जामके पैरिश में आए और अपनी खिदमात के ज़रिए जो है वो हमारे पैरिश को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं। नौजवान यूथ को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि मसीही होते हुए हमारा फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि जिस तरह मिशनरीज़ ने बहुत काम किया, तालीम पर काम किया, मेडिकल लाइन में काम किया, स्कूल बनाए, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें, हुनर को सीखें और तरबियत में आगे बढ़े ताकि हम पाकिस्तान के अच्छी शहरी होने का सबूत दें और मसीही कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान को एक अच्छा शहरी बनने में सपोर्ट कर सके। तो मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि खुदा आप सबको कसरत से बरकत अता करे। आमीन। व्यूवर्स, आपने हर रोमन कैथोलिक चर्च में पहाड़ी या ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम का एक ऐसा मॉन्यूमेंट देखा होगा जो ज़्यादातर रोमन कैथोलिक चर्चेज़ में वाज़ेह तौर पर बनाया जाता है। ये मॉन्यूमेंट हर रोमन कैथोलिक चर्च में इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ के कॉन्ग्रीगेंट्स उस पहाड़ी पर आकर मोमबत्तियाँ जलाएँ और मुक़द्दसा मरियम के लिए अपनी अक़ीदत का इजहार करें।
जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़ का एक और शानदार प्रोग्राम सेंट मेरीज़ कैथोलिक चर्च जाम के चीमा पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत चर्च के आर्किटेक्चर और इसकी खिदमात के हवाले से काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और हिस्टोरिकल चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।